दोस्तों, हमारा भारतवर्ष मंदिरों का देश है और मंदिरों के नगर कहे जाने वाले खजुराहो में एक समय पर 85 मंदिर बनवाए गए थे। उन 85 मंदिरों में से आज सिर्फ 22 ही बचे हैं। क्या आप जानते हैं बाकी बचे हुए 60 मंदिरों का क्या हुआ? क्या ये किसी रंजिश के चलते तोड़वाए गए या फिर किसी राजा ने किसी दूसरे राजा से जेलस होकर के इन मंदिरों को तोड़वाया, या फिर ये किसी धार्मिक उन्माद की भेंट चढ़ गए, या फिर इन मंदिरों को तोड़ा गया किसी धन की लालसा में या किसी खजाने की खोज में? आखिर क्यों तोड़वाया गया इन मंदिरों को जो कला का एक बेजोड़ नमूना थे? तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर खजुराहो के मंदिर क्यों तोड़वाए गए, इसके पीछे क्या कारण था। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे इस वीडियो में और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि यह मैं बात आपको एक सबूत के साथ बताना चाहता हूं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। मंदिरों को तोड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण था धन की लालसा, खजाने की खोज, और इस बात को आज मैं एक प्रूफ के साथ आपके सामने पेश करूंगा। दोस्तों, मुझे यकीन है कभी ना कभी आपने इस बारे में ज़रूर सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। यूरोप से सबसे पहले यहाँ पर वास्को डी गामा आया, जिसने भारत और यूरोप के बीच में एक समुद्री रास्ता खोजा। आखिर ये विदेशी लोग यहाँ पर क्यों आए? आखिर उनके लिए यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उनको आकर्षित कर रही थी? दोस्तों, निश्चित रूप में वो थी दौलत, यहाँ का वैभव, यहाँ की शानदार व्यवस्थाएं, और जिसको ढूंढते हुए विदेशी यहाँ तक आए। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, इन खोजकर्ताओं के पहले भी भारत में लोग आने की कोशिश करते रहे हैं। आखिर क्यों वो भारत आना चाहते थे? इसका सबसे सही जवाब है कि वो भारत की अपार धन संपदा को देखते हुए भारत की तरफ आए, और भारत उन्हें हमेशा से ही आकर्षित करता रहा है। हमारे देश के हिंदू राजाओं के कार्यकाल में बहुत सारे देवालय, बहुत सारे मंदिर बनवाए गए, और मंदिर बनवाना उनका एक प्रमुख उद्देश्य था। इसको वो अपने धर्म से जोड़ते थे, और उन्होंने अपने अपने समय पर बहुत सारे देवालयों का निर्माण करवाया। यानी देवालय का निर्माण, एक मंदिर का निर्माण उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता था। ये राजा न सिर्फ मंदिर बनवाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते थे, बल्कि उस मंदिर में हमेशा ही दान देते रहते थे, और उस दान के माध्यम से ही इस मंदिर का संचालन चलता था। इसका एक और कारण है दोस्तों कि उस समय के जो भी राजा महाराजा थे, वो अपनी विशाल धन संपदा को छुपाने के लिए मंदिरों का उपयोग करते थे। इसका एक जीता जागता उदाहरण है हमारे देश में केरल में स्थित स्वामी पद्मनाभ टेम्पल, जिसके तहखानों में टनों टन सोना भरा हुआ है। दोस्तों, जब हमारे हिंदू मंदिर बनवाए जाते थे तो उन्हें हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार का वर्णन मिलता है, उस विधि के द्वारा ही उन्हें बनवाया जाता था। जब कोई किसी मंदिर को बनवाया जाता था तो मंदिर का जहाँ पर गर्भगृह बनवाया जाना है, वहाँ पर गर्भगृह के ठीक नीचे उस समय के पुजारी और जो विद्वान लोग थे, वो सबसे नीचे गर्भगृह में एक पत्थर का कछुआ रखते थे। उस पत्थर के कछुए के ऊपर एक पत्थर का कमल रखा जाता था, और उस पत्थर के कमल के ऊपर एक चांदी का कछुआ, इसी प्रकार चांदी का कमल, और उसके बाद सोने का कछुआ और सोने का कमल वहाँ पर रखा जाता था। इस 6 पीस वाली मूर्ति को वो गर्भगृह के ठीक नीचे रखा करते थे, और उस समय के जो विद्वान लोग थे उनको इस बारे में जानकारी रहती थी। और उस गर्भगृह के नीचे हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है कि बहुत सारे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और बहुत सारी अशर्फियाँ रखी जाती थी, विशाल धन संपदा रखी जाती थी, ताकि जो गर्भगृह में स्थित जो मूर्ति है, उस मूर्ति का वैभव और सम्मान हमेशा ही बना रहे। और यह सारी की सारी घटना उस समय के जो विद्वान लोग थे, जो जानकार लोग थे, उनके सामने हुआ करती थी। इस प्रकार दोस्तों, जिस राजा के पास में जितनी ज़्यादा धन संपदा होती थी, वह उतनी ही ज़्यादा धन संपदा उस मंदिर में रखवाता था। जब किसी राजवंश का पतन हुआ, तो उस राजवंश के पतन होने के बाद में उस राजा की शक्ति और उसका महत्व गिरता हुआ चला गया। धीरे धीरे लोगों ने मंदिरों में आना भी कम कर दिया, और इसके बाद
लोगों ने मंदिरों की धन संपदा को लूटने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले मंदिर की मूर्तियों को खंडित किया, क्योंकि आपको ऐसा पता होगा कि मंदिर की मूर्ति यदि एक बार खंडित हो जाती हैं तो उसकी पूजा दोबारा नहीं होती है। धन की लालसा रखने वालों को यह यकीन था कि इस मंदिर की मूर्तियों को यदि हम तोड़ देंगे तो इसके बाद इसको लूटना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। इसी मानसिकता से उन्होंने मंदिर की सबसे पहले मूर्तियों को तोड़ा और उसके बाद जैसे ही मूर्ति नष्ट हो गई, उस मंदिर में और अधिक पूजा नहीं हुई और इसके बाद उन्होंने मंदिर के गर्भगृह को खोद करके वहां से अपार धन संपदा निकाल ली। दोस्तों, महमूद गजनी ने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा तो सोमनाथ मंदिर से लूटा हुआ सोना, चांदी और खजाना वो कई हजार ऊँटों में लाद करके यहाँ से अफगानिस्तान ले गया था। दोस्तों, मंदिरों में धन जमा करने की परंपरा पिछले सैकड़ों वर्षों से बदस्तूर जारी है। यदि हम बात करें भारत के 4 मंदिरों की, जिसमें शिरडी के साईं बाबा और सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई, तिरुपति बालाजी और जगन्नाथपुरी का मंदिर, इन मंदिरों की यदि पूरी धन संपदा को इकट्ठा कर लिया जाए तो भारत के आप प्रत्येक शहर में एक एम्स जैसा अस्पताल खोल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सबूत की जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस समय खजुराहो के मंदिरों को धन की लालसा में तोड़ा गया। दोस्तों, जब आप खजुराहो घूमने आए तो खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह में स्थित है एक मंदिर जिसको हम कहते हैं विश्वनाथ मंदिर, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मंदिर के मंडप में एक प्राकृत भाषा में बहुत पुराना शिलालेख रखा हुआ है। उस शिलालेख में इस बात का वर्णन मिलता है कि जब मंदिर बनवाया जा रहा था उस समय इस मंदिर में 2 शिवलिंग स्थापित किए गए। उसमें से एक शिवलिंग था पत्थर का बना हुआ और दूसरा शिवलिंग था एमरल्ड यानी पन्ना का बना हुआ। वर्तमान में हमें सिर्फ पाषाण का शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग ही देखने को मिलता है। एमरल्ड वाला शिवलिंग आज हमें देखने को नहीं मिलता। चूँकि खजुराहो के मंदिर तकरीबन 600 साल तक अबंडन रहे, इन 600 सालों में लोगों ने इन मंदिरों में बहुत सारा नुकसान किया, तो हम ये कह सकते हैं कि उस मंदिर का एमरल्ड वाला शिवलिंग निकाल लिया गया है। दोस्तों, आप जब भी खजुराहो आएँ इस विश्वनाथ मंदिर को देखने के लिए जरूर आएँ। खजुराहो के मंदिरों से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की आपकी जानकारी के लिए या आपके प्रश्नों के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा और आपकी किसी प्रकार की जिज्ञासा हो खजुराहो के मंदिर से जुड़ी हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, तो ये थी जानकारी कि आखिर खजुराहो के मंदिरों को क्यों तोड़ा गया। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपके इस बारे में क्या मत है या आपके क्या सुझाव हैं। और दोस्तों, यदि आप अभी तक मेरे इस इन्फॉर्मेटिव चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस लाता रहता हूं। तब तक आप अपना रखिए बहुत ख्याल और मिलते हैं आपको अगले ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।